अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद उस्मान। तो आज हमने एक्सरसाइज करनी है 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि पी की वैल्यू फाइंड करें। पी की कीमत आपने मालूम करनी है। सेकंड में कहता है कि ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, जो इसके रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिट ही हैं। डिफर बाय यूनिट से क्या मुराद है? पहले हम पढ़ते थे रूट्स इक्वेशन के अल्फ़ा एंड बीटा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अल्फ़ा। और इसका डिफर बाय यूनिट से मुराद क्या है कि अल्फ़ा से -1, चाहे आप ये ले लें, चाहे आप बीटा या बीटा -1 ले लें, एक ही बात है, लेकिन एक लेंगे। अल्फ़ा बीटा यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने कंडीशन लगा दी है कि आपने जो रूट्स लेने हैं वो डिफर बाय यूनिट ही लेने हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास इस इक्वेशन का जो पहला रूट है वो क्या है, मेरे पास अल्फ़ा, और दूसरा मेरे पास क्या है, अल्फ़ा -1। तो अब आपने क्या मालूम करना है, इनका सम मालूम करना है। सम किनका मालूम करना है? रूट्स का। कैसे? अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1। जब इनका सम मालूम करना है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? -b/a। इसी तरह जब आपने इनका प्रोडक्ट मालूम करना है तो वो क्या कैसे करेंगे? अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1। और इसको मालूम करने का फार्मूला होता है c/a। अब ये आपके पास एक इक्वेशन दी हुई थी, तो यहाँ पे a बराबर होगा 1 के, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 लिख दें, और b की वैल्यू -1 के है और c की वैल्यू b² के है। ओके स्टूडेंट, अब इसको हल करते हैं। तो हम कहते हैं जी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है बच्चों के पास? -1, और a की वैल्यू क्या है? 1। तो इसको आप हल करेंगे तो ये तो -1 + 1 आ जाएगा, और ये 2 अल्फ़ा -1, 2 अल्फ़ा इधर रहा, इधर जाके 1 + 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जाके यहाँ पे नेगेटिव साइन था, प्लस हो जाएगा। तो 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2, और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बाय 2, और ये मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं इस तरफ। अब आपने क्या करना है, अल्फ़ा ने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अगर इन केस आपको कोई मुश्किल लगता है तो आप फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। सी की वैल्यू क्या है? p²/1। सी की वैल्यू क्या थी? p², वो वैल्यू पुट की और 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने वैल्यू निकाली थी अल्फ़ा की 1। अब इस 1 को आप यहाँ पे पुट कर लिखें 1 इंटू 1 - 1। ये 1 वैसे आ गया, 1 में से 1 गया 0, और ये p²। अब तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये p², तो लिहाजा जो p है हमारे पास वो क्या आ जाएगा? 0 के। और यही उसने आपसे पूछा था p की वैल्यू को, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0 होगी। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस सेकंड पार्ट है ये हमारे पास। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि रूट्स हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पे जो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिट ही नहीं होंगे, वो डिफर बाय 2 होंगे। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, इसका पहला पार्ट में हमने अल्फ़ा -1 इसलिए लिखा कि डिफर बाय यूनिटी था। डिफर से नेगेटिव साइन आया और यूनिटी से मुराद 1 आ गया। अब यहाँ पे जो आप रूट्स लेंगे वो लेंगे, एक अल्फ़ा ले लें और एक ले लें अल्फ़ा -2 ले लें। ठीक है मेरा बेटा, जब मैंने आप कहना इसका सम निकाले, रूट्स का सम कैसे निकालते हैं? अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2, ये रूट्स हैं हमारे पास, इनका सम। ठीक है, सम निकालने का फार्मूला -b/a। अगर मैं आपसे कहूँ अल्फ़ा और इनका प्रोडक्ट ले लें तो आप ये आ गया इसका प्रोडक्ट का फार्मूला। ओके स्टूडेंट, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2, b की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे इस इक्वेशन के मुताबिक a मेरा है 1 के मुताबिक, a इज़ इक्वल टू 1 है, सॉरी, और b इज़ इक्वल टू 3, c हमारा होगा p-2। ओके स्टूडेंट, तो b क्या है हमारा 3 और a मेरा 1 है, तो ये एक अल्फ़ा ये और एक अल्फ़ा ये, कितने अल्फ़ा हो गए? 2 अल्फ़ा जमा हो जाएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर नहीं करना आपने। तो -3, ये -2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1/2 आ गया। अब इसी तरह आपने यहाँ पे आना है, c की वैल्यू क्या है बेटा? p-2, a की वैल्यू 1। अगर आप चाहें तो इसमें ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वैल्यू पुट करें इसके अंदर, अल्फ़ा की वैल्यू लिखें -1/2,
फिर -1/2 -2, जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। अब आपने इसको हल करना है, -1/2 को वैसे लिखा रहने दे बेटा आप। अब इसको हल करते हैं, लाइन लगाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2, 1 ने 1 से मल्टीप्लाई किया -1, और 2 ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो आपके पास ये -1/2 वैसे ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा -5/2, और ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, 5 1s are 5 और 2 2s are 4। ये आपके साथ p - 2 इज इक्वल टू p - 2 इज इक्वल टू p - 2 आता रहेगा साथ साथ। ओके स्टूडेंट, ये p - 2 जब इधर भेजेंगे, इधर ले आते हैं इसको, 5/4, ये माइनस का 2 है जो जब इधर आएगा तो आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2, तो ये मेरे पास p आ गया, जिसका बटा गुण उसका बटा 1 कर दें आप। 4 1s are 4, 5 1s are 5, 4 2s are 8 p। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास हो जाएगा 13/4 इज इक्वल टू p। तो ये मेरे पास p का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है, तो इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m की कीमत मालूम करें। कहता है आपके पास ये जो लिखा हुआ है ना, x के -7x + 3a - 5 = 0, इस इक्वेशन के कहते हैं रूट्स हैं वो सेटिस्फाई होते हैं दिस वन रूट्स के साथ। आपको याद होगा जैसे 1.6 में आपने लीनियर इक्वेशन सिस्टम पढ़ा था 9th क्लास में, कि जब एक इक्वेशन से आपका आंसर नहीं निकलता था तो उसको हेल्प करने के लिए, x और y की वैल्यू निकालने के लिए आप एक दूसरी इक्वेशन का सहारा लेते थे। सेम यहाँ पे ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि जब हम अगर इस अकेले को यूज़ करें और हम इस अकेले की मदद से m की वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे, तो जब हम अकेले इससे m की वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर इसकी क्या पड़ेगी, ज़रूरत आएगी। आइए देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने इसका सम लेना है रूट्स का, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक हो गया। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ पहले आपको। यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -7 और c की जो वैल्यू है वो है 3m - 5। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, माइनस ये लग गया और b की वैल्यू क्या है -7 है, ओवर a की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारे पास 7 आ गया, अल्फ़ा + बीटा। ओके, अब इस तरह हमने निकालना है अल्फ़ा × बीटा, इसकी वैल्यू c/a। तो c की कीमत क्या है हमारे पास 3m - 5 और a की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 1, अल्फ़ा × बीटा। अब स्टूडेंट देखिए आप कि मैं m की वैल्यू तब निकाल सकता हूँ अगर मेरे पास अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू हो या अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हो। मेरे पास अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू तो है, लेकिन अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू नहीं है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नहीं है, तो मैं m की वैल्यू भी कैसे निकाल सकता हूँ। जब यहाँ पे आप क्वेश्चन स्टक हो जाता है तो इसको हेल्प करने के लिए हमें एक और रिलेशन दिया गया था दिस टाइप का। तो अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे ठीक है। आपने कहना है कि जनाब दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब इसको 3a बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया इसको, मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 3 अल्फ़ा है और ये भी 3 अल्फ़ा हो जाएगी, 3 अल्फ़ा + 3 बीटा 21। तो इस क्वेश्चन को नाम दे लें 3 का। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखें 3 अल्फ़ा प्लस बीटा 3 बीटा इज़ इक्वल टू 21 और इस इक्वेशन को आपने इसके नीचे सब्ट्रैक्ट कर देना, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें। तो इसको इसके नीचे लिखेंगे आप 3 अल्फ़ा + 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4।
ऑपरेशन कौन सा यूज़ करने लगे हैं, हम माइनस करने लगे हैं, तो इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, ये कट जाएगा हमारा। 3 बीटा में से 2 बीटा गए तो 1 बीटा, और इसी तरह ये मेरे पास क्या आ जाएगा 17। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 17 आ गई, वैल्यू आ गई आपकी। अब बीटा की जो वैल्यू है ना, आप मेरा बेटा चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ठीक है, चाहे आप 4 में पुट कर दें, चाहे 3 में पुट कर दें, जिसमें मर्जी पुट कर दें अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं ना इसको 1 में पुट करूँगा। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन क्या है हमारे पास अल्फ़ा प्लस 7, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 7। तो अल्फ़ा हमने मालूम करना है, बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 17, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी बच्चों 7, अल्फ़ा 7 माइनस 17, तो अल्फ़ा की वैल्यू -10। ये मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब मेरे बच्चे आपके पास बीटा की वैल्यू भी आ गई है और अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई। आगे आपने क्या करना है, आपने कहना है उठानी ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 3m-5। अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है -10 और इसकी 7, 3m-5 -170, 3m-5, ये इधर आपके प्लस का हो जाएगा 3m-65, 3m 165/3, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, तो -55 इज़ इक्वल टू। तो बच्चों ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आपने देखा कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को यूज़ करता तो मैं कभी भी m की वैल्यू ना निकाल पाता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन रुक गया था। ये जो सारा स्टेप किया है हमने, ये सिर्फ इसलिए किया है कि हमारे पास इस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नहीं थी। इनकी वैल्यू निकालने के लिए सारा स्टेप किया, उसके बाद मैंने उन्हीं वैल्यू को अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को इसमें पुट किया, तो मेरे पास इसका आंसर अब आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, 2 मैंने नहीं किया, 2 आप खुद कर लीजिएगा, सेम ऐसा ही है 1 जैसा। अब हमने क्या करना है, अब आप देखिए आपके पास इक्वेशन है, ठीक है मेरा बेटा, आपने इसमें से भी m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले आप इसका सम मालूम करेंगे। सम मालूम किसका, रूट्स का सम मालूम करना है आपने। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a, और इस तरह की प्रोडक्ट देंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा ओवर c/a आ गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a यहाँ पे बराबर है 3 के, और b बराबर है -2 के, और जो c है वो बराबर है 7m+2 के। चलें जी वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, -2/3, तो बेटा ये 2/3 आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा ये आ जाएगा मेरे पास 7m+2/3। तो स्टूडेंट कहता है कि अगर आपने इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू या अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो। हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ये जो उसने साथ रिलेशन दिया था वो इसलिए दिया था कि जहाँ पे आप स्टक हो जाए क्वेश्चन, तो इसको हेल्प आउट करने के लिए हम इस रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, देखिए कैसे। मैं कह देता हूँ बेटा ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को मैं उसके साथ प्लस करना चाहता हूँ, तो मैं 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के मुझे 2 फ़ायदे हैं। कौन से 2 फ़ायदे, जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ये 3 अल्फ़ा 3 बीटा, ये भी 3 बीटा और ये भी 3 बीटा कट जाएंगे, और ये जो डिनोमिनेटर में 3 नज़र आ रहा है ना आपको, ये भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, मैंने इसको लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 3 × 2/3।
ये कट गया डिनोमिनेटर, तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को नाम दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आ जाए यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन हमें दी थी उसमें सेटिस्फाई के लिए आप इसको लिखें यहाँ पे 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, और इसको उठाएं यहाँ से जाकर उसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें। 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2। हम यहाँ पे इसको ऐड करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? प्लस करने जा रहे हैं। जब प्लस करने जा रहे हैं तो नीचे वाले की अलामतें तब्दील भी नहीं होंगी। ये 10 हो जाएगा बेटा, 10 अल्फ़ा ये कट गया आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 20। तो अल्फ़ा इज इक्वल 20/10, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ये मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2। अब आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली है। आप चाहें अल्फ़ा की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, चाहे आप यहाँ पे पुट कर दें, चाहे आप यहाँ पे पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन सब में जवाब क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है इसका आगे। मैं लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करने से। इक्वेशन 1 क्या थी? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। ओके स्टूडेंट, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। अल्फ़ा की वैल्यू क्या बेटा निकाली थी आपने? 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। बीटा यहाँ पे रहा तो 2/3 माइनस 2। हम इसको यहाँ डाल कर देते हैं। बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस 2, जिसका जो कोई नहीं होता उसका 1 कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3, इनको मल्टीप्लाई किया 2, ये नेगेटिव साइन इधर वैसे ही आ गया, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4/3। ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। दिस इज़ अल्फ़ा, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड वैल्यू ऑफ बीटा। अब हमने क्या करना है? हमने जो इक्वेशन बनाई थी ना यहाँ पे 5 वाली, इसको उठा के यहाँ लिखना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3। ओके स्टूडेंट, तो अल्फ़ा किसके बराबर है? अल्फ़ा बराबर निकला था आपका 2 के, और बीटा -4/3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3। अल्फ़ा के नीचे अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा के नीचे बीटा की वैल्यू, तो ये ऊपर हो जाएगा -8/3, 7m प्लस 2/3। दोनों के डिनोमिनेटर 3 थे तो दोनों आपस में कट जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बचा? -8 इज इक्वल टू 7m प्लस 2। ये प्लस का 2 इधर आ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, -8 माइनस 2, तो ये 7m आ जाएगा आपके पास। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको। -10 इज इक्वल टू 7m। -10 इधर रहा, 7 जगह डिवाइड हो गया, तो ये मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आप m की वैल्यू को मालूम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। तो इसमें कहता है कि आपने m की कीमत मालूम करनी है। फिर वो कहता है कि अगर आपकी इस इक्वेशन के जो सम रूट्स का सम है और प्रोडक्ट है वो इक्वल और दैट्स नंबर के लैम्डा। तो सबसे पहले आप सम मालूम करें इसका। तो सम मालूम करने के लिए आप कहें जी हमें पता है कि हमारे रूट्स क्या हैं जी? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका सम क्या होगा? तो इसका सम होगा जनाब -b, फार्मूला -b/a। -b की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे आपका, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो आपका a है वो बराबर है 2m प्लस 3 के, b बराबर है 7m माइनस 5 के, और c बराबर है 3m माइनस 10 के। -7m माइनस 5/,
2m प्लस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ गया आपके पास। इसी तरह आपने क्या निकाल देना बच्चों, इसका प्रोडक्ट निकाल देनी है, ठीक है। प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी क्या है हमारे पास 3m माइनस 10 और ए बेटा हमारे पास क्या है 2m प्लस 3, दिस वन एंड दिस वन। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कहता क्या था, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन, उसने कहा ये जो आपका सम है ना वो किसके बराबर है लैम्डा के, ये नहीं कि वो कहता है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है लैम्डा के। फिर इसको नाम दे लें आप इक्वेशन नंबर 1 का, कहता इसी तरह आपकी प्रोडक्ट वो भी इसके बराबर है, ये नहीं कि अल्फ़ा इंटू बीटा वो किसके बराबर है लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2। तो इसका मतलब ये हुआ इन दो इक्वेशन से हमने ये से बस सीखा कि यार अगर अल्फ़ा प्लस बीटा भी लैम्डा के बराबर है तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी लैम्डा के बराबर है, तो इन दोनों इक्वेशन के बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा वो भी इसके बराबर था, अल्फ़ा इंटू बीटा वो भी इस नंबर के बराबर था। तो अगर ये दोनों उस नंबर के बराबर थे तो इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा भी दूसरे क्या है बराबर हैं। जब आपने इसी का पता लगा लिया फिर आपने अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या वैल्यू कर ली थी बच्चों आपने, -7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3, इसी तरह 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। ये दोनों डिनोमिनेटर में सेम है तो बच्चों आप इसको यहीं पे कट कर दो पीछे, ये नेगेटिव साइन 7m प्लस 5 3m माइनस 10। अब आप इसको उठा के उधर ले जाएं और इसको उठा के इधर ले आएंगे, ये 5, ये जब इधर आएगा नेगेटिव वाला इधर आएगा आके प्लस का 10 हो जाएगा, और इसी तरह ये 3m ये है और ये जब इधर आएगा इधर आके प्लस का 7m हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 15, ये 10m 15/10 ये मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, इसका जो सेकंड पार्ट है आप खुद कीजिएगा, सेम ऐसे है बल्कि इससे ज़्यादा इजी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन, अल्लाह हाफिज़।